नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गाजियाबाद में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम करीब 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही गैस बुकिंग के कुछ नियमों में भी बदलाव किया गया है। अचानक बढ़ी कीमतों से आम लोगों के बजट पर असर पड़ सकता है और कई परिवार अब खर्चों को लेकर चिंता जताते दिखाई दे रहे हैं। यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के तरीके में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब कुछ और कक्षाओं के बच्चों को भी NCERT की किताबों से पढ़ाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे पूरे देश के पाठ्यक्रम से तालमेल बनेगा और आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में भी छात्रों को काफी फायदा मिलेगा। वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलने लगा है। पछुआ हवा की रफ्तार कम होने से गर्मी की शुरुआत महसूस होने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को दोपहर के समय धूप से बचकर रहने की सलाह दी जा रही है। गाजियाबाद में 4 महीने के मासूम बच्चे के अपहरण की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच शुरू करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में कई अहम जानकारी मिलने की बात कही जा रही है और पुलिस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है। गाजियाबाद नगर निगम में हाउस टैक्स बढ़ोतरी को लेकर माहौल गर्म हो गया है। पार्षदों ने 300% तक बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर नाराजगी जताई है और बोर्ड की बैठक में जोरदार विरोध की तैयारी की जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि बैठक में उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। यूपी लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से आयोजित होगी और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें शामिल होने वाले हैं। लंबे समय से तैयारी कर रहे उम्मीदवार अब अंतिम चरण की तैयारी में जुट गए हैं और परीक्षा को लेकर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल का असर दिखने लगा है। करीब 900 महिला उद्यमियों को सरकारी फंड का सीधा फायदा मिला है। इससे कई नए कारोबार शुरू हुए हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अच्छा मौका भी मिल रहा है। प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में कृषि को बेहद अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और उससे जुड़े उद्योगों को मजबूत किया जाए तो ग्रामीण इलाकों की आय बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिल सकती है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कुछ महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। ये महिलाएं ई-रिक्शा चलाकर बच्चों तक भोजन पहुंचा रही हैं। अपने मेहनत भरे काम से वे न सिर्फ घर चला रही हैं, बल्कि समाज को यह संदेश भी दे रही हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। वाराणसी में मियावाकी तकनीक से बनाए गए छोटे घने जंगल को लेकर नया विवाद सामने आया है। विश्व रिकॉर्ड बनाने की चर्चा के बीच इस परियोजना पर सवाल उठे थे। अब विशेषज्ञों का कहना है कि मियावाकी वन जैसे प्रयोग पर्यावरण सुधार के लिए उपयोगी हो सकते हैं अगर उनकी सही देखभाल की जाए। जिस परियोजना के पौधों ने विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा किया था, उसकी जमीनी हकीकत सामने आने पर कई सवाल खड़े हो गए। बताया गया कि वहां लगाए गए कई पौधों को भैंसें चर गईं। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है और लोग पूछ रहे हैं कि देखभाल की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी। यूपी के एक जिले में लोगों को जल्द बड़ी सुविधा मिलने वाली है। यहाँ डबल लेन रेलवे अंडरपास बनाया जा रहा है जो मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बनने से करीब 5 लाख लोगों को फायदा मिलेगा और रोजाना होने वाली जाम की परेशानी से भी राहत मिल सकेगी। चैत्र नवरात्र को लेकर काशी के ज्योतिषाचार्यों ने इस बार की विशेष ज्योतिषीय स्थिति के बारे में बताया। उनके अनुसार माता का पालकी पर आगमन शुभ नहीं माना जाता, लेकिन गज पर प्रस्थान शुभ संकेत माना गया। भक्तों में इसे लेकर काफी चर्चा और उत्सुकता देखी जा रही है। नवी मुंबई और वाराणसी के बीच एक और नई फ्लाइट शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा करना और आसान हो जाएगा। व्यापार, पर्यटन और धार्मिक यात्राओं के लिए आने जाने वाले लोगों को अब ज्यादा विकल्प मिलेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने नई सड़क परियोजनाओं की घोषणा की है। करीब 88 करोड़ रुपए से 46 नई सड़कें बनाई जाएंगी। इन सड़कों के बनने से ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने की उम्मीद है और लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। वाराणसी के एक सरकारी स्कूल में अनोखा प्रयोग देखने को मिला। कक्षा 5 की छात्रा शिवांगी को एक दिन के लिए प्रधानाध्यापक बनाया गया। उसने स्कूल का निरीक्षण किया, मिड डे मील की व्यवस्था देखी और कुछ सुझाव भी दिए। इस पहल से बच्चों में नेतृत्व की भावना बढ़ाने की कोशिश की गई। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्रशासन ने लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही कई शिकायतों का निस्तारण किया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की व्यवस्था से आम नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और उनकी समस्याओं का जल्दी समाधान हो पाता है।
रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए जीआरपी की मोबाइल टीम को सक्रिय किया जा रहा है। यह टीम स्टेशन और ट्रेनों में संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर नजर रखेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों की सुरक्षा और भी बेहतर तरीके से सुनिश्चित की जा सकेगी। गाजियाबाद में बायोगैस फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने करीब 1,70,00,000 रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद में कचरा प्रबंधन को लेकर नगर निगम ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। शहर की 86 सोसाइटियों और 35 संस्थानों को नोटिस भेजा गया। अब उन्हें अपने स्तर पर कचरे के निपटान की व्यवस्था करनी होगी, वरना आगे और कार्रवाई हो सकती है। गाजियाबाद में हाउस टैक्स बढ़ोतरी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। नगर निगम बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ोतरी पर दोबारा विचार किया जाएगा ताकि आम नागरिकों पर ज्यादा बोझ न पड़े। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध जैसे हालात का असर गाजियाबाद के निर्यात कारोबारियों पर भी पड़ता दिख रहा है। कई शिपमेंट रुकने की आशंका है और बीमा तथा लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ने का डर भी सामने आ रहा है, जिससे व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। यूपी के कुछ युवाओं ने नौकरी तलाशने के बजाय खुद रोजगार शुरू करने का रास्ता चुना है। तूबा नाम की युवती के सॉइल कॉन्सेप्ट स्टार्टअप को सरकारी योजना से मदद मिली और अब उसका काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे दूसरे युवाओं को भी प्रेरणा मिल रही है। आगरा में यथार्थ अस्पताल के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति तक सही, सस्ती और भरोसेमंद तरीके से पहुंचनी चाहिए। उनका कहना है कि बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जिला संगठन की मासिक बैठक हुई। इस दौरान मतदाता सूची से जुड़े SIR मुद्दे पर खास रणनीति बनाई गई। नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं और इसे लेकर आगे आंदोलन भी किया जा सकता है। गांवों में महिलाओं के भरोसे बिजली बिल वसूली का प्रयोग सफल होता दिख रहा है। योगी सरकार की विद्युत सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को यह जिम्मेदारी दी गई थी। अब तक वे करीब 3,250 करोड़ रुपए का बिल जमा करा चुकी हैं, जिससे बिजली विभाग की वसूली बढ़ी और गांवों में लोगों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। छात्रों की पढ़ाई डिजिटल बनाने की कोशिश तेज हो रही है। स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के तहत कई जिलों में छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान होगी और गांवों के युवाओं को भी शहरों के छात्रों जैसा अवसर मिल सकेगा। युवाओं को अपना काम शुरू करने में आसानी देने के लिए युवा उद्यमी योजना की प्रक्रिया सरल कर दी गई है। अब 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण लेने में कागजी कार्यवाही कम होगी। जिला उद्योग केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन जल्दी निपटाएं और युवाओं को मार्गदर्शन भी देते रहें। बेटियों की पढ़ाई और भविष्य मजबूत करने के लिए कन्या सुमंगला योजना में नए आवेदन शुरू हो गए हैं। बजट बढ़ने के बाद अब पोर्टल पर पंजीकरण तेजी से हो रहा है। ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्था मजबूत की गई है ताकि पात्र परिवारों को समय पर सहायता राशि मिल सके और प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। निराश्रित महिला पेंशन योजना में राशि बढ़ने के बाद लाभार्थियों का सत्यापन तेज कर दिया गया है। अधिकारियों को साफ कहा गया है कि किसी पात्र महिला का नाम छूटना नहीं चाहिए। बैंक खाते और आधार मिलान की प्रक्रिया अभियान की तरह चलाई जा रही है ताकि भुगतान सही लोगों तक पहुंचे। लखनऊ के कई वार्डों की संकरी गलियों में रहने वाले लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। नगर निगम अब ऐसी जगहों पर छोटी लेकिन प्रभावी सीवरेज लाइन बना रहा है। खास तकनीक से तैयार इस नेटवर्क से बरसात या जाम के समय गंदा पानी आसानी से निकल सकेगा और लोगों को परेशानी कम होगी। मिडिल ईस्ट संकट की खबरों के बीच पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह तेजी से फैल गई थी। कई शहरों में लोग घबराकर पेट्रोल पंपों पर पहुंच गए और लंबी लाइनें लग गईं। हालांकि अधिकारियों ने साफ कहा है कि सप्लाई सामान्य है और लोगों को किसी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है। एक जिले में डबल लेन रेलवे अंडरपास बनने से लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह अंडरपास तैयार होने के बाद रोज लगने वाले लंबे जाम खत्म होंगे। करीब 5 लाख लोगों का आना जाना आसान होगा और शहर के दोनों हिस्सों के बीच ट्रैफिक भी ज्यादा सुचारू हो जाएगा। नगर निगम के कल्याण मंडपों का किराया बढ़ाने का फैसला चर्चा में है। 1 अप्रैल से 11 मंडपों का किराया करीब 40% तक बढ़ाया जा रहा है। अधिकारी इसे रखरखाव और सुविधाओं के लिए जरूरी बता रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि अब शादी और कार्यक्रम करना महंगा पड़ेगा।
सारस पक्षी के संरक्षण के साथ पर्यटन बढ़ाने की नई योजना पर काम शुरू हो गया है। सरकार सारस सर्किट विकसित कर रही है, जिसमें इन पक्षियों के प्राकृतिक आवास वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। इससे पर्यटक प्रकृति के करीब जा सकेंगे और इस दुर्लभ पक्षी के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बड़ी प्रशासनिक राहत की खबर आई है। सुरक्षा से जुड़ी जरूरी वेटिंग क्लियरेंस मिल चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे उड़ानों की शुरुआत का रास्ता लगभग साफ हो गया है और बाकी तकनीकी तैयारियां भी तेजी से पूरी की जा रही हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में फार्मेसी की पढ़ाई का दायरा बढ़ने जा रहा है। नए शैक्षणिक सत्र से एमफार्म की पढ़ाई शुरू होगी। फार्मास्यूटिकल और फार्माकोलॉजी विषय में 15-15 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे छात्रों को उच्च शिक्षा का अच्छा अवसर मिलेगा। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कुत्ता किसी तरह अस्पताल की 6ठी मंजिल तक पहुंच गया। वह आईसीयू के पास घूमता दिखाई दिया तो मरीजों के परिजन घबरा गए। बाद में अस्पताल कर्मचारियों ने काफी कोशिश के बाद उसे बाहर निकाला। बलिया नगर पालिका कार्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इसमें कुछ लोग दफ्तर के अंदर शराब पीते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि सरकारी कार्यालय में ऐसा कैसे हुआ और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई डिजिटल सुविधा शुरू की जा रही है। अब लोग सिर्फ एक क्लिक में प्रदेश के सभी इको टूरिज्म स्थलों की जानकारी देख सकेंगे। वेबसाइट और पोर्टल पर जंगल, झील, ट्रैकिंग और घूमने की जगहों की पूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध रहेगी। यूपी बोर्ड ने छात्रों को राहत देने वाला नया फैसला किया है। अब 12वीं के छात्र भी इंप्रूवमेंट परीक्षा दे सकेंगे। अगर किसी विषय में नंबर कम आते हैं तो बाद में दोबारा परीक्षा देकर अंक सुधारे जा सकेंगे, जिससे आगे की पढ़ाई और करियर में उन्हें फायदा मिल सकेगा। लखनऊ से हैदराबाद घूमने के इच्छुक लोगों के लिए खास टूर पैकेज लाया गया है। इस पैकेज में ट्रेन टिकट, होटल में ठहरने की व्यवस्था और खाने पीने की सुविधा शामिल है। साथ ही यात्रियों को शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर भी कराई जाएगी। देश भर के किसानों के लिए सरकार ने कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की नई पहल शुरू की है। शुक्रवार को ई लॉटरी के जरिए करीब 3,300 किसानों का चयन किया जाएगा ताकि उन्हें आधुनिक मशीनें मिल सकें और खेती आसान बने। इससे लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ाने में किसानों को मदद मिलेगी। यूपी में गांवों और कस्बों को 24 घंटे बिजली देने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। ऊर्जा विभाग का कहना है कि लाइन सुधार, नए ट्रांसफार्मर और मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अगर सब योजना के अनुसार चला तो आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों में भी शहरों जैसी लगातार बिजली मिल सकेगी। रोडवेज विभाग ने चालकों और परिचालकों के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। अब होली के बाद लौटने वाली भीड़ के दौरान ज्यादा यात्रियों को ले जाने पर उन्हें अतिरिक्त कमाई का मौका मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को भी बस आसानी से मिलेगी और कर्मचारियों का उत्साह भी बढ़ेगा। पूर्णागिरि मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने 2 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुविधा से यात्रा कर सकें। इससे यात्रियों को भीड़-भाड़ और लंबी प्रतीक्षा से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। कानपुर से लखनऊ आने जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जाम कम करने के लिए ट्रैफिक प्रबंधन और कुछ तकनीकी बदलाव की योजना बनाई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे वाहनों की रफ्तार बेहतर होगी और लोगों का काफी समय बच सकेगा। गाजियाबाद में इस साल का सबसे कम एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। लगातार चल रहे सफाई अभियान और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का असर अब दिखने लगा है। लोगों ने भी राहत की सांस ली है और विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही प्रयास जारी रहे तो हवा और बेहतर हो सकती है। मुरादाबाद के लोगों को कुछ दिनों तक यात्रा करते समय थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगवानपुर और पाकबड़ा बाईपास के बीच रेलवे फाटक 4 दिन के लिए बंद रहने वाला है। प्रशासन ने वैकल्पिक रास्ते भी बताए हैं ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो और यातायात सुचारू बना रहे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। अब विभाग इस मामले को सुलझाने की तैयारी में है ताकि सरकारी संपत्ति को वापस लिया जा सके। होली के बाद रायबरेली स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। दिल्ली जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण परिवहन विभाग ने 9 मार्च तक अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को यात्रा करने में काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है।
भारत की सेमीफाइनल जीत के बाद गाजियाबाद में जबरदस्त जश्न देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतर आए, ढोल नगाड़े बजे और खूब आतिशबाजी भी हुई। क्रिकेट प्रेमियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और उम्मीद जताई कि टीम फाइनल भी जीतकर देश का नाम रोशन करेगी। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच लखीमपुर में पेट्रोल की कमी की अफवाह फैल गई। खबर फैलते ही कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं, क्योंकि जिले में पेट्रोल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है। कानपुर के अस्पतालों में आज ओपीडी में कौन कौन से डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, इसकी सूची जारी कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने लोगों से कहा है कि सूची देखकर ही अस्पताल आएं, ताकि मरीजों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े और इलाज समय पर हो सके। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब उद्योगों पर भी पड़ने लगा है। फिरोजाबाद के कांच उद्योग में गैस कोटा घटने की खबर सामने आई है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर स्थिति लंबी चली तो उत्पादन पर असर पड़ सकता है। काशी में जल्द ही पहला डबल लेन रेलवे अंडरपास शुरू होने वाला है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है और कहा जा रहा है कि इससे करीब 5 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और आवाजाही काफी आसान हो जाएगी। होली के मौके पर आगरा में शराब की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बना दिया। सिर्फ 3 दिनों में करीब 38 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। दुकानदारों का कहना है कि त्योहार की वजह से लोगों ने जमकर खरीदारी की और बाजार में काफी रौनक देखने को मिली। शामली में यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। 9 मार्च तक डिपो की 42 बसें लगातार अलग अलग रूटों पर चल रही हैं। इससे यात्रियों को बस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा और सफर काफी आसान हो गया है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कुत्ता किसी तरह 6ठी मंजिल तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि वह आईसीयू के पास तक चला गया था। बाद में कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाला और सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू की। यूपी के एक जिले में जल्द ही डबल लेन रेलवे अंडरपास की सौगात मिलने वाली है। मार्च में इसके शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे रोजाना लगने वाले जाम से छुटकारा मिलेगा और आवागमन पहले से कहीं आसान हो जाएगा। एक नई तकनीक वाला मोबाइल ऐप विकसित किया गया है जो फल को काटे बिना ही उसकी ताजगी और गुणवत्ता के बारे में जानकारी दे सकता है। इस अनोखे आविष्कार को 20 साल के लिए पेटेंट भी मिल गया है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे बाजार व्यवस्था सुधर